गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 10:30 बजे हुए हैं और मैं अपनी एवेरी में जा रहा हूं और आप देखिए यहाँ पर सुबह की धूप काफ़ी तेज़ आती है और काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी लगा करके रखे हुए हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये देखिए, और कोशिश किया है एवेरी को एक ग्रीन लुक देने के लिए कि एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो बर्ड्स को मिले। और आज का टॉपिक जो मैंने चुना है बात करने का वो ये है कि बर्ड्स को इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो सीधी सी बात है कि बर्ड्स जो हैं वो गर्मियों में नहाना बहुत पसंद करते हैं। और जो लोग अपने बर्ड्स में अपने घरों में सिंगल केज में 1 या 2 पेयर बर्ड्स रखते हैं, वो भी गर्मी में बर्ड्स को नहलाते हैं। तो बर्ड्स को नहलाना क्या सही है या नहीं है, और नहलाने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे नहलाना चाहिए, किस समय में नहलाना चाहिए, तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, उसको लेकर के आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे कि पक्षियों का नहाना क्यों ज़रूरी है। पक्षी दो ही कंडीशन में नहाना पसंद करते हैं। पहला तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बर्ड्स जो है अपने परों को गीला करता है और नहाता है। दूसरा, फेदर्स के अंदर जो गंदगी जमा हो जाती है, ख़ास तौर से डस्ट पार्टिकल और जो डस्ट हैं वो जम जाती है, उसे हटाने के लिए जो बर्ड है वो नहाना पसंद करता है। और आप देखेंगे कि जब बर्ड्स नहा लेता है तो अपनी चोंच से एक-एक करके, एक-एक पंखे को, एक-एक फ़ेदर को वो अपने जो है वो नोचना शुरू करता है, यानी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनको कहना चाहिए साफ़ करना शुरू करता है। और थोड़ी देर के बाद में जब बर्ड्स एकदम सूख जाता है, पूरा पानी उसके शरीर का सूख जाता है, तो बहुत ही फ़ेदर उसके शाइन करने लगते हैं और बर्ड्स फिर से बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाता है। तो बर्ड्स का इस कारण से जो है वो नहाना ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से गर्मियों के सीज़न में तो बहुत ही ज़रूरी है। पक्षियों को नहलाने के 3 तरीके होते हैं। और पहला तरीका तो ये होता है कि आप इसे शावर दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप स्प्रे बॉटल से इसकी बॉडी पर स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि हम किसी बाउल में या किसी बर्तन पर पानी भर कर के रख दें, तो बर्ड्स जो है वो खुद ही नहाना शुरू कर देता है। सबसे ज़्यादा बर्ड्स जो है वो किस तरीके से नहाना पसंद करता है, तो आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो बर्ड्स पानी की बूंदों में बहुत ही एंजॉय करते हैं और अपने पर फैला करके और यहाँ वहाँ उड़ करके धमा चौकड़ी मचाते हैं और बारिश का बहुत ही कहना चाहिए नेचुरल तरीके से बहुत ही एंजॉय करते हैं। और यही कारण है कि अगर आप इन्हें अगर शावर देते हैं तो शावर को जो वो बर्ड है वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है, क्योंकि वो उसे एक बारिश का एहसास कराता है और ये एक बहुत अच्छा तरीका है बर्ड्स को नहलाने का। तो अगर आपने 1 या 2 बर्ड्स अगर पाल करके रखे हुए हैं, हैंड टेम बर्ड्स हैं, तो आप उन्हें पकड़कर जो है वो टॉयलेट में ले जा सकते हैं, बाथरूम में जहाँ पर आपका शावर लगा हुआ है, और वहाँ पर आप इन्हें शावर दे सकते हैं। या कि आप कोई आर्टिफ़िशियल छोटा-सा कुछ शावर कूलर का पंप वगैरह बना कर के एक बना सकते हैं घर में, उससे आप शावर दे सकते हैं, जिससे ये बहुत ही एन्जॉय करेगा। बर्ड सेटअप का टेम्परेचर अगर अचानक बढ़ गया है और बर्ड्स जो है चोंच खोल करके और बार-बार मुँह से साँस ले रहा है, तो समझिए कहीं न कहीं उसे गर्मी लग रही है और हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे समय में अगर बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पास में, तो आप स्प्रे बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका भी काफ़ी अच्छा होता है बर्ड्स को नहलाने का। अब बात करेंगे सावधानियाँ की कि क्या सावधानी रखना है जब हम बर्ड्स को नहला रहे होते हैं तो। तो बर्ड्स को नहलाने के लिए अगर आपने बाउल में पानी दिया हुआ है तो हमेशा से ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा गहरा बर्तन नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप फिंच को नहाने के लिए दे रहे हैं तो बस इतना समझिए कि आधा इंच या 1 इंच पानी ही होना चाहिए। अगर आप किसी बड़े पैराकीट या पैरट को आप दे रहे हैं, कन्योर को दे रहे हैं, या आप किसी दूसरे पैरट को जो कहना चाहिए मीडियम साइज़ का पैरट है उसको आप दे रहे हैं, तो 2 इंच से ढाई इंच पानी जो है वो बहुत पर्याप्त होता है। कॉकटेल के लिए आप 3 इंच पानी दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा गहरे बर्तन में पानी ना दें, उससे बर्ड्स का डूबने का खतरा होता है और इतने गहरे पानी में बर्ड्स उतरना कहीं न कहीं रिस्क समझता है और फिर वो प्रॉपर एन्जॉय नहीं कर पाता है। तो अगर बाउल में अगर आप नहाने के लिए पानी दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप प्लेट में या किसी थाली में पानी रख दें, उसमें वो बहुत अच्छे से एन्जॉय करता है। और यही तरीका मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे बर्ड सेटअप में 250-300 बर्ड्स हैं, तो सबको अलग से शावर दे पाना या स्प्रे कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं यही तरीका यूज़ करता हूँ।
दूसरी सबसे ख़ास बात ये होती है कि बर्ड्स को अगर आप नहला रहे हैं तो अचानक से आपने बर्ड्स पकड़ा और उसके ऊपर आपने किसी जग से या किसी बर्तन से उसके ऊपर पानी उड़ेल दिया, वो एकदम से पूरा भीग गया। इस तरीके से आप ना करें, क्योंकि इससे जान का खतरा हो सकता है बर्ड्स की। क्योंकि मान के चलिए कि अगर आपका बर्ड्स जो है प्रॉपर सुबह से खाना खा करके पेट भर के और वो थोड़ा-सा आराम कर रहा है, क्योंकि बर्ड्स जो है खाना खाने के बाद में थोड़ा-सा बैठ कर के थोड़ा आराम करने चले जाते हैं, आराम कर रहा है और आपने उसी समय उसका पेट भरा हुआ है, वो आराम कर रहा है, उसको नींद आ रही है या वो चुपचाप बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है और आपने उठा करके और उसके ऊपर पानी डाल दिया एकदम से, तो क्या होगा कि बर्ड्स जो है वो अनकम्फर्ट फ़ील करेगा, बर्ड्स स्ट्रेस में जा सकता है, बर्ड्स जो है उसका मेटाबॉलिज़्म रेट जो है वो मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मेटाबॉलिज़्म रेट अगर उसका बिगड़ जाए तो बर्ड्स को कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बर्ड्स को ठंड लग सकती है या बर्ड्स को लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो एकदम से कभी भी बर्ड्स को एकदम से पानी में ना नहलाएँ और कोशिश ये करें कि बर्ड्स खुद ही नहाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वाइल्ड में बर्ड्स जो है नदी में, तालाब में नहाते हैं। जंगल में तो हम उन्हें नहलाने के लिए नहीं जाते, लेकिन फिर भी बर्ड्स नहाते हैं। तो कोशिश ये करें कि वो खुद से ही नहाए और उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो बाउल वाला होता है या शावर के पास बर्ड्स को रख दें, वो खुद ही एन्जॉय करने लगता है। तो कभी भी ज़बरदस्ती ना करें। तीसरा तरीका है, आप सिंपल बाउल में पानी रख दें और वो जो है खुद ही बाउल में, आप देखेंगे कि वो खुद ही बाउल के अंदर उतर करके और अपने पंख फड़फड़ा करके और बर्ड्स जो है वो नहाना शुरू कर देता है। बर्ड्स को नहाने के लिए सबसे अच्छा समय जो है वो मॉर्निंग का होता है, यानी सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे, 11 बजे यानी 12 बजे के पहले तक का जो समय होता है, उसी समय वाइल्ड में भी बर्ड्स जो है वो नहाना पसंद करते हैं। कभी भी शाम को बर्ड्स कभी नहीं नहाता है, तो कोशिश करें कि कभी भी शाम को अपने बर्ड्स को बाथ ना दें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके हेल्थ के लिए। अक्सर लोगों का प्रश्न होता है कि बर्ड्स को नहलाने के लिए कौन से साबुन या शैम्पू का यूज़ करें। तो बिल्कुल किसी भी साबुन या सोप का या शैम्पू का आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स की बॉडी में एक ऑयल सीक्रेट होता है जो कि इसके फैदर्स को शाइनी रखता है और फैदर्स को लचीला बना करके रखता है और कहीं न कहीं जो डैंड्रफ और रूसी होती है शरीर में, उसको कंट्रोल करके रखता है। अगर आप शैम्पू या सोप यूज़ करेंगे तो वो जो ऑयल है वो निकल जाएगा और बर्ड्स को कहीं न कहीं खुजली की या रूसी की या डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए सिंपल आप जो है पानी से नहलाएँ और ध्यान रखें कि पानी जो है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए, यानी ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। तो बस बर्ड्स को नहलाने का यही तरीका होता है और यही सावधानियाँ होती हैं बर्ड्स को नहलाने के लिए। आज अच्छत एक्ज़ॉटिक बर्ड्स में करीब 250 से 300 बर्ड्स हैं और लगभग अलग-अलग टाइप के बर्ड्स हैं। फिंचेस हैं, जावा हैं, बज़रीगर है, कॉकटेल है, कन्योर हैं। तो ये जो सारे बर्ड्स हैं, लव बर्ड्स हैं, तो ये सारे बर्ड्स जो हैं अर्ली मॉर्निंग जब मैं इन्हें बाउल में पानी देता हूँ, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, नहाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं और उनको देख करके उनसे ज़्यादा एंजॉय मैं करता हूँ, क्योंकि बहुत मज़ा आता है जब कोई बर्ड्स जो है वो नहा रहा होता है आपके सामने। आप देखिए उस जिस तरीके से वो एक्टिविटी करता है, तो उससे बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ख़ास तौर से बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो आपको समय से मिले।